हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था साझा पार्टनरशिप। उसके क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ए ने 32,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए, बी ने 51,000 रुपए 3 महीने के लिए लगाए तथा सी ने 27,000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 12,480 रुपए है तो ए का भाग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ना। हम लिख सकते हैं दिया है। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर हल करना है, दिया है ए की पूंजी कितनी है, 32,000 रुपए। ठीक, ए का समय या समय ए का समय 4 महीने। ठीक है ना। बी की पूंजी कितनी, 51,000 रुपए। समय, बी का समय क्या होगा, मैंने कितने समय के लिए लगाई, 3 महीने। सी की पूंजी 27,000 रुपए। समय कितना, कितने समय के लिए, 5 महीने के लिए। ठीक है, अब देखिए ए बी सी द्वारा लगाई पूंजी का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, जो एबीसी द्वारा लगाई पूंजी का अनुपात होगा उसी अनुपात में उनको वितरण होगा, उनके लाभ का वितरण उसी अनुपात में होगा। तो पूंजी का अनुपात क्या है, 32,000 इंटू 4 मंथ, अनुपात क्या होगा, 51,000 गुणित 3 अनुपात 27,000 गुणित 5, इसी अनुपात में होगा, है ना। या इसको हम ऐसे दे सकते हैं, x1 पूंजी, x1 इसकी पूंजी, x2 इसकी पूंजी, x3 इसकी पूंजी, है ना। t1 समय इसका, t2 समय इसका, t3 समय इसका। इस हिसाब से हम इसको फॉर्मूले को x1 t1 अनुपात x2 t2 अनुपात x3 इंटू t3 अनुपात लिख सकते हैं। क्योंकि जब लगाए गए समय उनके डिफरेंट होते हैं ना, तो पूंजी का अनुपात क्या होता है, जो उनकी पूंजी का अनुपात जो होगा इस तरह से, मतलब लाभ का अनुपात कैसा होगा, इस तरह से निकाला जाता है। यानी पूंजी लगाई गई पूंजी इंटू लगाए किस समय की लगाई वो अनुपात, दूसरे की लगाई गई पूंजी इंटू दूसरे ने कितने समय के लिए वो पूंजी लगाई है वो, तीसरे ने कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई वो। इस तरह से लगाई गई पूंजी और लगाए गए कितने समय के लिए लगाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अनुपात निकाला जाता है ना। तो इस तरह से अनुपात निकलता है और इसी अनुपात में क्या होता है, लाभ का वितरण होता है। ये इनकी लगाई गई पूंजियों का अनुपात है, क्योंकि डिफरेंट समय के लिए लगाइए। जब समय समान होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में समय समान था तो हमने t1 का जो समय था उसका मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना। बट इस बार क्या, उन्होंने अलग अलग समय के लिए 32,000 इसने 4 महीने के लिए, 51,000 3 महीने के लिए, 27,000 5 महीने के लिए, अलग अलग पूंजी तो लगाई, लेकिन अलग अलग समय का टाइम भी इनका बहुत अलग अलग है। इसलिए क्या होगा, टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको, इसमें से ये तो कॉमन निकल गया, है ना, तीनों में से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
है ना। अनुपात 51 में 3 का होगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यही होगा। 27 5 क्या होता है 135। ये तीनों अलग अलग है, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। मतलब ये जो उन्होंने तीनों ने एबीसी ने पूंजी लगाई है वो इस अनुपात में लगाई है 128, इसलिए 153 135 इस तरह से। मतलब इसका योग होगा तीनों पदों का योग या तीनों अनुपातों का योग। ये जो अनुपात है इनका योग क्या होगा 128 प्लस 153 प्लस A135 इक्वल टू क्या होगा 8 और 3 11, 11 और 5 16, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 1 और 2 3 और ये 4, 416। मतलब अगर पूंजी होती है 416 रुपए तो इसमें से इसने कितनी लगाई, ए ने 128 रुपए लगाए, इसने 153 लगाया, 135 रुपए लगाए। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, है ना। ये अगर पूंजी होती है 416 रुपए तो 416 में से 128 रुपए ए के थे, 153 रुपए बी के और 135 रुपए सी के। इस तरह से इस अनुपात में इन्होंने 416 रुपए को बांटा। हमको किसका अनुपात निकालना है, ए का। तो अगर 416 रुपए में से 128 रुपए किसने दिए, ए ने, तो अभी कुल लाभ क्या है, कुल लाभ क्या है वर्ष के अंत में कितना दिया है 12,480 रुपए। तो ए का लाभ, इस लाभ में ए का भाग क्या होगा, ये लिख दी, लाभ में ए का भाग क्या होगा। देखो ऐसा 416 में से कितना 128 तो 12,480 में कितना ज्यादा होगा ना। इस 416 में 128 तो 12,480 में इससे ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणा, तो हमने इसका गुणा कर दिया। अब इसको काटो पीटो, इसको सॉल्व करो, है ना। पेन नहीं चल रहा है, देखो 4 दूनी नहीं सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8 32, ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, 104 बार 8 दूनी 8 चौक 32, है ना। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 4/13, है ना। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 1 2 और 8, सीधी सीधी बात है, 4 का इसे मल्टीप्लाई कर दो और 13 से डिवाइड कर दो, तो 10 शून्य, 4 8 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, इसको डिवाइड करो 13 से, पांच 52 और ये 80, तो आंसर क्या होगा 3840। ठीक है, ये आंसर है, इतने रुपए, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। एबीसी ने 3 पूंजियां लगाई अपनी, 32,000 51,000 27,000 क्रमशः लगाई और 4 महीने 3 महीने 5 महीने के लिए लगाए। मतलब तीनों ने अपनी पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाई। जब पूंजी अलग अलग, तो पूंजी तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर पूंजी का समय अलग होता है तो जब लगाई गई पूंजी का अनुपात हम निकालते हैं ना, तो उसमें जो लगाई गई पूंजी है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं टाइम का, और ये सबके साथ करके अनुपात निकालते हैं। ये तीनों करके मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 128 153 132 को ऐड करेंगे तो आता है 416, यानी तीनों द्वारा लगाई हुई पूंजी के अनुपात को पहले ऐड कर लेंगे, तीनों पदों को जोड़ लेंगे। अब आंसर आता है 416। इसका मतलब है कि अगर 416 रुपए लगाए होते तो इसमें से ए का कितना भाग है 128 रुपए ए ने लगाए, 153 रुपए बी ने लगाए और 135 रुपए किसने लगाए, सी ने लगाए, है ना। तो 416 में अगर 128 रुपए इसके है तो उसी भाग में उसको लाभ मिलेगा। तो 416 में से 128, तो जो लाभ है 12,480, उसमें से उसको कितना लाभ मिलेगा, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो क्या है 3,840 रुपए, ये आंसर होगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन लगा भी बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।